So, hello students, this is your Pujari sir, and today we are going to start a new chapter, that is the beggar. Okay, the beggar, how the beggar came to an end, a turned man, a changed person. Okay, how nowadays this can be possible with the best blazer and the best advice it will provide. So, this is a wonderful story I'm going to discuss. So, without wasting time, let's get started. The beggar. Okay, so let's start. What induced the beggar Lashkar to change his ways? Let's read and find out. So let's start the chapter, that is the beggar, and in this chapter we'll learn about how beggar changed, what induced the beggar. beggar को किसने उत्साहित किया, प्रेरित किया चेंज होने के लिए. ठीक है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया. पर चेंज होने से पहले व्हाट ही वाज, वो पहले क्या था. So let's discuss the chapter, and this is a Pujari sir. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. दयालु श्रीमान, दया कीजिए, अपना ध्यान इस बेचारे भूखे आदमी पर तरस खाइए और अपने जो अटेंशन इस भूखे इंसान पर दीजिए. For 3 days I have had nothing to eat. For 3 days I have had nothing to eat. I have not 5 kopecks for a lodging. तो 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है. मेरे पास घर का किराया देने के लिए 5 कॉपेक भी नहीं है. ये जो रशियन करेंसी, that is called 5 kopecks. Okay, and the note is that is ruble. So I am not 5 kopecks. मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है घर का किराया देने के लिए. ठीक है, फिर I swear it before God. Okay, मैं भगवान की कसम खाता हूँ. I have for 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through integrities. 8 साल तक मैं गांव में एक टीचर था, पर फिर मेरे विरुद्ध एक साजिश किया गया. इंटीग्रीज दैट मीन साजिश. मेरे विरुद्ध कोई चक्रांत षड्यंत्र साजिश किया गया, जिसके उस साजिश कर जाने के कारण मैंने अपनी नौकरी खो दी. ठीक है, आई फेल ए विक्टिम टू कैलमनी. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. तो मैं निंदा का शिकार हो गया. कैलमनी मतलब मैं निंदा का शिकार हो गया. मैं विक्टिम ठहरा गया और मैं निंदा का शिकार हो गया. ठीक है, सो इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. तो 1 साल से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. 1 साल से मैं मतलब बेकार सा हूं. द एडवोकेट सर्गेई लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट. तो सर्गेई ने, जो एक वकील थे, निवेदक के जो निवेदन कर रहा है, मतलब लुक्ड एट द रैग्ड मतलब जो फटा पुराना कपड़ा पहनता है, और सप्लिएंट मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है, सामने वाला जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके तरफ देखते हैं. और उसके जो फॉन कलर्ड मतलब जो भूरे बादामी रंग के कलर, ब्राउनिश कलर, उसको देखते हैं. एंड उसके आंखों को पूरी तरह से वो देखते रहते हैं. Then Sergei saw, okay, the advocate Sergei looked at the ragged and fawn-colored overcoat of the suppliant as a dull, drunken eyes at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. Okay, तो सर्गेई ने, जो वकील थे, वो सप्लिएंट मतलब जो सामने से निवेदन करना है उसको देखे, उसके फटे पुराने रैग्ड ड्रेसेस देखे, और उसके जो फॉन कलर मतलब भूरे रंग के फेडेड ब्राउनिश कलर के जो ओवरकोट पहने थे, डल ड्रंकन आइज को, उसके दोनों गालों पर लाल लाल जो धब्बे थे, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो उन्होंने इस आदमी को पहले कहीं देखा है. नेक्स्ट, I have now had an offer of a position in the province of Kaluga.
I have now had an offer of a provision in the province of Kaluga. मुझे अभी कालुगा प्रोविंस में एक ऑफर प्रस्ताव मिला है, एक जॉब के लिए एक ऑफर प्रस्ताव मिला है. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Okay, so वो जो भिखारी बोलता गया, mendicant means the भिखारी बोलता गया. Okay, पर मेरे पास वहां जाने लायक पैसे नहीं है. तो मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है. सो हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम obliged by the circumstances. मैं मांगने पर शर्मिंदा हूं, पर परिस्थितियों से, पर ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति के कारण मैं मांगने पर विवश हुआ हूं. मैं मांगने पर विवश हुआ हूं. तो सर्गेई की नजर, ठीक है, Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. तो सर्गेई की नजर उस आदमी पर, उस आदमी के जूतों पर पड़ी, और जिनमें से एक हाई था और दूसरा लो था, और अचानक उन्हें कुछ याद आ गया. तो अचानक सर्गेई को कुछ याद आ गया. ओके, देन look here. It seems to me I met you the day before yesterday in Sadhvaya Street, he said. But you told me then that you were a student who had expelled and not a village school teacher. Okay? Do you remember? इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों में तुम्हें सदवया स्ट्रीट में मैं मिला था. और उसने कहा, पर उस वक्त तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे एक्सपेल मतलब निकाल दिया गया था, और यही नहीं, तुम किसी गांव के शिक्षक हो. ठीक है, तुमने स्कूल टीचर होने का तो नहीं बताया था, तुमने बताया था तुम एक स्टूडेंट थे जो एक्सपेल किए गए थे किसी कारण. क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेंबर? ओके, देन no, that cannot be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जब वो बेगर हकला के ऐसे ममरिंग करके बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो वो मैं एक टीचर हूँ, और अगर आपको तो कोई डाउट है और आपको शक है, तो मैं अपने जो पेपर्स, कागजात, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा सकता हूं. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? बहुत झूठ बोल चुके, अब ज्यादा झूठ नहीं चलेगा. आप बहुत झूठ बोल चुके. तुमने खुद को एक स्टूडेंट बताया था, और यह भी कहा था कि तुम किस कारण से स्कूल से निकाले गए हो. क्या तुम्हें याद नहीं? Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. सर्गेई ने गुस्से से, डिस्गस्ट, उत्तेजना से, ज्यादा उत्तेजना से कहा, और गुने से उस फटेहाल व्यक्ति, रैग क्रिएचर मतलब उसको एक क्रिएचर के साथ कंपेयर कर लिया सर्गेई ने, एडवोकेट सर्गेई ने. तो उस फटेहाल व्यक्ति की ओर अपना मुंह फेर लिया, वहां से मुंह फेर लिया, क्योंकि that person was telling again and again lies. Okay, so then come to the next part, that is, this is dishonesty. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send you police for you, damn you. तो श्रीमान, ये धोखेबाजी है. प्यारे जनाब, मेरे जनाब, माय डियर, ये बहुत धोखेबाजी ही, चिल्लाकर बोले. सर्गेई सर ने चिल्लाकर बोले, एंग्रीली. ये ठगी है. दिस इज स्विंडलिंग मतलब ये वन टाइप ऑफ चीटिंग है. तो धिक्कार है तुम पर. ओके, डैम यू, धिक्कार है तुम पर. मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाता हूं. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाता हूं. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Okay? श्रीमान, ठहरिए ठहरिए.
उस भिखारी ने अपने दिल पर हाथ रखे हुए कहा, बात यह है कि सचमुच में झूठ बोल रहा हूं, दैट मीन्स आई एम लाइंग, और झूठ बोल रहा था। ना मैं एक टीचर हूं, ना मैं एक स्टूडेंट, वो सब झूठ था। पहले मैं एक क्या था, ऑल दैट वाज फिक्शन, ठीक है, ये सब एक फिक्शनल था, मतलब एक काल्पनिक था। So formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. So पहले मैं रशियन कंट्री में एक गायक मंडली में गाता था, सिंगर था, और वहां से मुझे ज्यादा शराब पीने के कारण निकाला गया था, ठीक है। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, आई कैंट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। सो पर मैं और क्या कर सकता हूं, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। अगर मैं सच बोलूंगा, ओके, अगर मैं सच बोलूंगा, नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू। अगर मैं सच बोलूंगा तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं सच बोलूंगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा, मैं क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क, व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। क्राइड सर्गे, चिल्लाकर सर्गे सर ने बोले, कमिंग क्लोज टू हिम, उसके बहुत नजदीक आए, वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तो काम, तुम ये कर सकते हो, तुम सिर्फ काम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, ओके। सो वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। काम, हाँ मुझे खुद ये पता है, पर मुझे कहाँ काम मिलेगा, मुझे कहाँ काम मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, ओके। सो मेरे लिए लकड़ियां काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा, तुम पसंद करते हो मेरे लिए लकड़ियां काटना। I would not refuse to do that, okay, I would not refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो ये काम करने से मैं इनकार नहीं करूंगा, परंतु मैं ये सोचता हूं कि आजकल तो जो वुड कटर, स्किल्ड वुड कटर, मतलब लकड़ियां काटने में जो निपुण लोग हैं वो भी बेकार बैठे हैं, ठीक है। सो विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, यस सर आई विल, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे, हाँ यस सर, हाँ मैं करूंगा, ठीक है। देन ओके, वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, हाँ ठीक है, तो हम जल्दी ही पता कर लेंगे, ठीक है, आपको आता है या नहीं। देन Sergey hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. तो सरगेई अपने हाथ रगड़ते हुए जल्दी से आगे बढ़ गए। तो उसने अपनी जो कुक, जिसको बावर्ची बोलते हैं, कुक को रसोई घर से बुलाया, अपने कुक को रसोई घर से बुलाया। कौन? सरगेई सर ने, ठीक है। देन here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. तो इधर आओ ओल्गा, सरगेई सर ने उसने कहा, इस आदमी को लकड़ियां वाले छप्पर में ले जाओ और उसे लकड़ियां काटने दो, जहां पर वुड होते हैं ना, वुड चॉप, वुड जहां पर रहता है, वुड रखते हैं जहां पर, उसी जगह पर ले जाओ, छप्पर में ले जाओ और उसे लकड़ियां काटने दो, ओके। सो the scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. तो हड्डियों के जो ढांचे से लग रहे ये जो भिखारी, स्कैरक्रो जैसे दिखने वाले ये भिखारी ने अपने कंधे उचकाए, जो अपने शोल्डर्स को हिलाया, और जैसे कि बहुत वो उलझन में हो, थोड़े उलझन में वो था, जैसे कि वो उलझन में हो, परप्लेक्सिटी, ओके। सो उसके बाद बहुत सारे और बड़ी दुविधा में लगता हुआ वो कुक अलगा के पीछे चला गया। सो
Obviously, so it was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. Okay, so उसकी चाल से, उसकी गेट मतलब ऐसी चाल से ये पता स्पष्ट था कि वो वुड चॉपिंग करने के लिए और लकड़ियां काटने के लिए इसलिए नहीं मना कर सका क्योंकि वो भूखा था. ओके, वो भूखा था एंड वांटेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स. भूखा था और उसे काम चाहिए था, बल्कि सिर्फ अपने जो स्वाभिमान और शर्मिंदगी, ओके, अपने जो स्वाभिमान और शर्मिंदगी के कारण वो, क्योंकि वो खुद अपने बातों में फंस गया था, अपने ही बातों में, क्योंकि वो पहले बता चुका था कि वो जो भी काम देंगे वो करेगा, इसी ट्रैप में वो फंस गया था, अपनी बातों में से वो फंस गया था. ठीक है, देन but surprised because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो ये भी साफ था कि उसकी सेहत खराब हो गई थी. किसके कारण? शराब पीने से खराब हो गई थी. वोडका, that is a Russian liquor, okay, the Russian, here we can say wine, but रशिया में उसे बोलते हैं वोडका, और जिसको पीने से बेगर की जो तबीयत, हेल्थ खराब हो गई थी. और वो उसकी अवस्था ये थी, वो हार्ड लेबर, टॉयल मतलब हार्ड लेबर टॉयल के प्रति कोई झुकाव महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको टॉयल करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको हार्ड लेबर करने में इतना इंटरेस्ट नहीं था. ठीक है, then Sergei hurried into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. तो सर्गेई जो डाइनिंग रूम भोजन कक्ष में चले गए, उस कमरे की विंडो से, खिड़कियों से कोई भी लकड़ियां वाले छप्पर को और वहां से जो भी हो रहा हो, वहां पर जो भी काम हो रहा हो उसे देख सकता था. उस जगह पर सर्गेई बैठे थे, यार्ड पे. स्टैंडिंग एट द विंडो सर्गेई सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द dirty snow to the sill. खिड़की के पास खड़ा होकर सर्गेई ने क्या बोले? सर्गेई ने अपने कुक को और भिखारी को पिछले दरवाजे से आते हुए और गंदी बर्फ के ऊपर करके जो छप्पर की तरफ बढ़ते देखा. बर्फ को अड़ाते हुए, साइड करते हुए छप्पर की तरफ बढ़ते हुए देखा. ठीक है, देन Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shade and angrily banged the door. तो अलगा ने गुस्से से अपने साथी को ऐसे घूर के देखा और अपनी जो एल्बो, कोनी, अपनी एल्बो से उसे उसकी तरफ एक धक्का दिया और छप्पर का ताला खोला. छप्पर का ऊपर जो शेड था उसका ताला खोला और जो दरवाजे को जोर से बैंग करके जोर से धक्का दिया. सो देन कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ पिक्चर दैट हियर Olga is there and Olga is helping and Olga is very much angry and Sergei instructed. ये सब देख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद next he saw the pseudo teacher sit himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. फिर सर्गेई ने उस pseudo teacher मतलब नकली टीचर, एक्टिंग टीचर, ओके, जो टीचर के जैसे एक्टिंग कर रहा था, pseudo टीचर, नकली टीचर को एक लॉग पर बैठकर अपनी मुट्ठी से, फिस्ट मतलब मुट्ठी से अपने लाल गाल टिकाकर
खालों में खोया हुआ, ख्वाबों में जैसे वो खोया है वहां पर बैठे हुए देखा। The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and, judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. तो इस औरत जो ओल्गा, उस औरत ने उसके पैरों के पास एक एक्स फेंक दी, कुल्हाड़ी फेंक दी, गुस्से से उसके ऊपर स्पिटिंग मतलब थूकी उसके ऊपर, और जैसा कि उसके भावों से ये पता लग रहा था कि जो भिखारी को वो डांटने लग गई थी, सो भिखारी को वो डांटने लग गई थी। उस भिखारी ने, बेगर ने अनमने ढंग से अपने एक अदर जैसे कि इस सल्यूटली अनमने ढंग से लकड़ी का एक लॉग अपनी तरफ खींचा, उसे अपने पैरों के बीच एक फंसाने के लिए फंसा के रखा, जिसको पीबली, ओके, टैबलेट पीबली अपने पैरों के अंदर एक फंसा कर रखा, और उस पर एक्स को धीरे से मारा, कुल्हाड़ी को धीरे से मारा। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, जो लॉग थोड़ा सा डगमगाया, द बिलेट वो जो लॉग था थोड़ा सा डगमगाया और नीचे गिर गया। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously. Okay? तो बेगर ने फिर उसे ऊपर उठाया, अपने ठंडे हाथों पर जोर से ऐसे फूंक मारी, और अपने जो एक्स से, कुल्हाड़ी से वो लग पर ध्यान से मारा, वो जो लग उड़ का लग था उस पर ध्यान से, cautiously ध्यान से मारा, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. Okay, cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. So जैसे कि वो डर रहा था कि कहीं उसकी जो उंगली ना कट जाए और फिर उसके जो ओवरशू, जूते के ऊपर हिस्से, जूते के ऊपरी हिस्से में चोट ना लग जाए, ठीक है। और लकड़ी का जो लॉग फिर से जमीन पर गिर गया, लकड़ी का जो लॉग था वो फिर से जमीन पर गिर गया। तो Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. तो सर्गेई का गुस्सा गायब हो चुका था और तब उसे थोड़ा नरम आने लगा था, ठीक है, और अपने ऊपर जो शर्म आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी, शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में नौकरों वाले सर्वेंट, जैसे नौकरों वाले काम पर लगा दिया था, ठीक है। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. एक घंटे बाद ओल्गा जो कुक था वो अंदर आई और अपने आप से वो सर्गेई से घोषणा कर दी, बताया कि सारे लकड़ियां कट चुकी है, मतलब सारे वुड चॉप हो चुके हैं, ठीक है। गुड, गिव हिम हाफ ए रबल, ठीक है, गुड, गिव हिम हाफ ए रबल, सेड सर्गेई, इफ ही वांट्स टू he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. We can always find work for him. ठीक है। अच्छा, उसे आधा रुपये दे दो, हाफ रुपये दे दो। सर्गेई ने कहा अगर वो चाहे तो हर महीने के पहले दिन आकर वुड चॉपिंग का काम कर सकता है, हम उसके लिए हमेशा काम का कोई प्रबंध कर सकते हैं, हमेशा के लिए अगर वो काम करे उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, ओके। सो ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द waif made his appearance and again earned a half a ruble, although he could barely stand on his legs. अगले महीने के पहले दिन वो वेफ, बेघर आदमी, जो वेफ जिसका कोई घर नहीं होता, बेघर आदमी वेफ आया, बेगर आया और फिर से
आधा रूबल कमा लिया। आधा रूबल कमा लिया मतलब ऐसे वुड चॉप करके आधा रूबल कमा लिया, ठीक है। हालांकि वो अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। हालांकि वो अपने पैरों से बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। From that day on often appeared. From that day he often appeared in the yard, and every time work was found for him. उसी दिन से वो सुबह प्रातः में आता रहता और हर बार उसके करने लायक कुछ काम बड़ी मुश्किल से करने लायक वो क्या करता था, ढूंढ लिया जाता था, ठीक है। Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of the rocks and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. अब वो जो फापड़े से बर्फ को हटाया, उसी लॉक के ऊपर जो बर्फ गिरा था उसको हटाया और लकड़ियां वाले जो छप्पर शेड को साफ करता था, ठीक है। उस शेड को जो लकड़ियां से गंदगी हो गई थी साफ करता था। दरियों और गद्दों से जो गद्दियां थी, तो घर के अंदर जो गद्दियां थी उसके जो धूल मिट्टी झड़ा था उसके ऊपर वो साफ करता था, झाड़ता था। और हर बार उसे इस काम के लिए 20 से 40 कॉपेक्स तक मिल जाते थे। और एक बार उसको पुरानी ट्राउजर, ओल्ड ट्राउजर का एक जोड़ा भी उसे दिया गया था। ओल्ड ट्राउजर का एक जोड़ा भी उसे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, देन when Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सर्गेई पहला मकान बदलकर दूसरे में आ गए तो उसने सारा सामान बांधने और उठाकर ले जाने के लिए उस भिखारी को भाड़े पर रख लिया, ठीक है। This time the waif was sober, gloomy and silent. इस बार ये जो वेफ मतलब बेघर आदमी बहुत ही क्या था, बहुत ही सोबर मतलब गंभीर, ग्लूमी उदास और खामोश साइलेंट मतलब खामोश था, ठीक है। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head. उसने सामान को शायद ही हाथ लगाया था और बिजी होने का नाटक किए बिना मालगाड़ी के पीछे, जो वागन्स था मालगाड़ी जिसके ऊपर चीज रख के ले जाते हैं, मालगाड़ी के पीछे सिर नीचे किए चलने लगा। Not even making became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tatter. वो सिर्फ ठंडे से कांपता और जब गाड़ी वालों ने उसके जो लेजीपन, आलसीपन, उसकी जो कमजोरी और उसके फटे पुराने बेढंग से कोट के लिए उसका जब मजाक उड़ाया तो वो बहुत लज्जित हो गया, वो बहुत शेम हो गया, लज्जित हो गया, ठीक है। सो ही tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergey sent for him. ठीक है। जब सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तो सर्गेई ने उसे बुलाया। अच्छा, सर्गेई ने उसे बुलाया। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? अच्छा, ठीक है। Well, मुझे खुशी है कि मेरे वर्ड्स ने असर दिखाया है, मेरे शब्दों में तुम्हारे ऊपर कोई असर पड़ा है। वो एक रूबल पकड़ाते हुए बोले, सर्गेई जी ने एक रूबल पकड़ाते हुए बोले, ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए। मैं देख रहा हूं कि तुम अब गंभीर हो और तुम्हें काम करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अब लग रहा है तुम बहुत गंभीर हो, सोबर बन चुके हो
और तुम्हें अभी यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो लश्कर, मेरा नाम है लश्कर। Well, Lashkar, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? तो अच्छा लश्कर, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा बेहतर काम दे सकता हूँ। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट मतलब थोड़ा बेहतर काम, ओके? इससे थोड़ा बेहतर काम, लिखने पढ़ने का जो काम होता है उससे थोड़ा बेहतर प्रेस्टिजियस काम जिसे बोलते हैं क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, बेहतर काम दे सकता हूँ। क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? Yes, I can. हाँ. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. फिर कल तुम ये पेपर लेकर मेरे एक दोस्त के पास चले जाना और तुम्हें कुछ जैसे कॉपिंग, तुम्हें कुछ कॉपी करना है, ठीक है? तुम्हें कुछ कॉपी करने को दी जाएगी, ठीक है? Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. कड़ी मेहनत करना, शराब मत पीना और मैंने तुम्हें जो कहा है वही उसे याद रखना। गुड बाय, अलविदा। सो प्लीज्ड at having put a man, okay? So pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Lashkar kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. तो इस बात से खुश कि उसने आदमी से सही रास्ता दिखाया है, ठीक है? प्लीडिंग हार्ट, उसने राइट पाथ दिखाया है। सरगई ने प्यार से लश्कर का जो कंधा, शोल्डर थपथपाया, ऐसे पैटेड किया और जाते हुए उसके हाथ भी मिलाया, उसके साथ हाथ भी मिलाया। लश्कर ने पेपर और लेटर पेपर लिया और फिर उस दिन से दोबारा काम के लिए वो वहां पर नहीं आया, ठीक है? उस दिन से वो दोबारा काम के लिए नहीं आया। Then 2 years went by. 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. 2 साल बीत गए। फिर एक शाम जब सर्गेई ने एक थिएटर की टिकट खिड़की पर खड़ा होकर अपने सीट के पैसे दे रहे थे, तो उसने अपने पास एक क्या देखे? उसने अपने पास noticed a little man beside him, a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. मतलब अपने पास एक कर्ली हेयर वाले, घुंघराले फर वाले कॉलर वाला कोट और सील की मछली के चमड़े से बनी, सील की मछली से चमड़े से बनी पुरानी टोपी पहने हुए एक व्यक्ति को खड़ा हुए देखे, This little individual then timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. तो इस छोटे से आदमी ने टिकट बेचने वाले से संकोच में गैलरी की सीट देने को कहा और उसके लिए कॉपर कॉइन्स, तांबे के एक सिक्कों से उसको दे दिया, उसको कॉपर कॉइन प्रोवाइड कर लिया, ठीक है? देन लश्कर, इज दैट यू? क्राइड सर्गेई। लश्कर, क्या तुम हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुडचॉपर। लश्कर, क्या तुम हो? सर्गेई उस छोटे से आदमी में अपने पुराने लकड़ियां काटने वाले आदमी को पहचानते हुए चिल्लाए, ठीक है? लश्कर, इज दैट यू? क्राइड सर्गेई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुडचॉपर। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विथ यू? तुम कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा है? ठीक तो हो ना? Then, all right, I am a notary now and
I'm paid 35 rubles a month. अच्छा हूं, ठीक हूं। अब मैं एक अधिकारी हूं, मतलब एक नोटारी हूं। एक वैध अधिकारी मतलब नोटारी, एक हाई अच्छे काम करता हूं और मुझे महीने के 25 रूबल मिलते हैं। एक महीने मेरे सैलरी है 25 रूबल। ओके, देन कम टू नेक्स्ट। थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, आई एम ओब्लेस्ड फॉर योर शेक। भगवान का शुक्र है, ये तो अच्छा है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। ठीक है, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कर, मैं बहुत बहुत खुश हूं लश्कर। सो यू सी यू आर माई ग्रैंडसन, यू सी यू आर माई, सॉरी इसको बोलते हैं गॉडसन। यू सी यू आर माई गॉडसन इन ए सेंस, एक तरह से तुम मेरे गॉडसन मतलब धर्मपुत्र हो। ठीक है, एक धर्मपुत्र हो मेरे लिए। आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ, यू नो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर धकेला था। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें सही रास्ते पर धकेला था। सो डू यू रिमेंबर व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू, ये आई गेव यू, ये क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था, मैंने तुम्हें कितना डांटा था। आई नियरली हैड यू शिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे, उस दिन तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पैरों पर गिराने वाला था, उस दिन पर मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिराने वाला था। ठीक है, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मेरे शब्दों ने मेरे शब्द ना भूलने का धन्यवाद, मेरे शब्द ना भूलने का धन्यवाद। ठीक है, देन थैंक यू टू सेड लश्कर, थैंक यू टू सेड लश्कर। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. आपको भी धन्यवाद, लश्कर ने कहा। अगर मैं उस वक्त आपके पास ना आया होता तो आज तक मैं अपने आप को एक टीचर या एक स्टूडेंट बुला रहा होता। हाँ, आज तक मैं अपने आप को एक टीचर, झूठ मूठ बोल के एक टीचर और स्टूडेंट बुला रहा होता। यस Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. हाँ, आपकी सुरक्षा में आकर मैंने अपने आप को एक पिट मतलब गड्ढे से बाहर निकाल लिया है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। I am very glad indeed. मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। Thank you for your kind words and deeds. ठीक है, आपके जो विनम्र शब्द और जो कार्य आपने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक, मैं आपका और आपके जो कुक का बहुत ही एहसानमंद हूं, आभारी हूं। ठीक है, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल ओमेन, भगवान उस भली और एक नेक औरत को आशीर्वाद ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, आपके उस दिन अच्छी बात कही, आपने उस दिन अच्छी बात कही और मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूंगा, मरते दम तक आपका आभारी रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, तो पर असल में ये आपकी जो कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बताया, जिसने मुझे उस उलझन से बचाया और पूरा उसने मुझे ही बचाया। वो कौन थी? वो आपकी कुक ओल्गा ही थी। देन हाउ इज दैट, वो कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you shot you, ठीक है, जब मैं आपके घर लकड़ी काटने आया करता था तो वो शुरू हो जाती थी, ए शराबी तुम, ओ अभागे जीव, ओ अभागा, ठीक है, ओ यू शॉट यू अभागा, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, ओ अभागे जीव, तुम्हारा क्या हो, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin, ठीक है, तुम्हारा सत्यानाश हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड,
और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती और दुखी हो जाती। देन ऑपोजिट, ओ look into my face and grow and sad and look into my face and weep, oh you unlucky man। और जाती और मेरे चेहरे को देख के मेरे और रोने लगती, ओह अभागे आदमी, ओह अनलकी मैन, अभागे आदमी। There is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई सुख नहीं है और ना ही आने वाली दुनिया में कोई होगा। So you drunkard, you will burn in hell। तुम शराबी, तुम नरक में जलोगे। ओह you unhappy one, oh you unhappy one। And so she would carry on, you know, in that strain, ओ अभागे। और आप जानते हैं वो इसी स्वर में बोलती जाती, इसी स्वर में वो बोलती जाती थी। I can't tell you how much misery she suffered। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कारण उसने कितना दुख झेला। How many tears she shed for my sake। तो मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए। But the chief thing was she used to chop the wood for me। पर सबसे बड़ी बात थी वो मेरे लिए लकड़ियां काट दिया करती थी। Do you know sir that I did not chop one single stick of wood for you। क्या आप जानते हैं सर मैंने आपके लिए लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं काटा था। She did it all। Why did she save me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain। वो मेरे लिए लकड़ा काटी थी, वो मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। सब उसने किया। उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैंने उसको देखकर पीना क्यों छोड़ दिया, ये मैं नहीं समझ सकता। ठीक है, ये मैं नहीं समझ सकता। I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके शब्दों और नेक कामों के कारण मेरे हृदय में एक बदलाव आ गया, मेरे शरीर में एक बदलाव आ गया, मेरे दिल में एक बदलाव आ गया। She set me right and I shall never forget it। उसने मुझे सुधारा और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। However, it is time to go now। There goes the bell। Lashkar bowed and departed to the gallery। अच्छा, घंटी बज गई है, अब जाने का वक्त हो गया। लश्कर ने अभिवादन किया, उसको बोर्ड सर नीचे करके उसका नमस्ते किया और गैलरी की ओर बढ़ गया। So this is a story by the Russian writer Anton Chekhov, and read the story properly, you'll get something extra from this story। Okay, so this much for today। Have a nice day for you। Thanks to all।